बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 मेथड थे। एक परसेंटेज मेथड था, एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था और जो तीसरा मेथड था जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक मेथड। इसको हम ग्राफिक मेथड भी बोलते हैं, इसको हम जियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं, जियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। इसको हम फार्मूला मेथड भी बोलते हैं। तो इसको इसलिए जियोग्राफिक मेथड बोलते हैं क्योंकि इसमें हम जियोमेट्री की चीज़ें यूज़ करते हैं। ग्राफिक मेथड इसलिए ये कहते हैं क्योंकि इसमें हम ग्राफ यूज़ करते हैं। और फार्मूला मेथड भी इसलिए कहते हैं कि इसमें हम फार्मूला भी बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि ग्राफिक मेथड की या जियोमेट्रिक मेथड की या फार्मूला मेथड की कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू द लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। अब हम एक बनाते हैं डायाग्राम। सबसे पहले उसी तरह से हम एक्स एक्सेस बनाते हैं और फिर हम क्या बनाते हैं, वाई एक्सेस बनाते हैं। एक्स एक्सेस पे हम क्वांटिटी डिमांड लेते हैं, वाई एक्सेस पे प्राइस लेते हैं, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और हम सबसे पहले एक बनाते हैं डिमांड कर्व, जो कि हमें पता है कि नेगेटिव ताल्लुक होता है किस किस के दरमियान, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान। सपोज करें हम सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट को नाम मैं दे रहा हूँ एम। अब हम इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करना चाहते हैं। अब इस पॉइंट से जब हम नीचे की तरफ जाएं तो ये इसका कहलाता है लोअर सेगमेंट। ये जाके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसको हम दे रहे हैं एस और इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं टी। अब हम एम पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करना चाहते हैं। तो इससे जो लोअर एरिया है इसको हम बोलते हैं लोअर, यही डेफिनेशन यही थी ना, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। इस पॉइंट से जब हम लोअर जाएं तो ये एरिया बनता है एम एस डिवाइडेड बाय अपर एरिया क्या है, एम टी, क्या है, एम टी। अब हम गौर करें तो ये लोअर एरिया है, ये इसका अपर एरिया है। अब हम इस एरिया की पैमाइश करें तो हम सपोज करते हैं ये 5 सेंटीमीटर है और इससे ऊपर वाले एरिया की भी पैमाइश करें तो वो भी 5 सेंटीमीटर है। वो इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस डिमांड कर्व के बिल्कुल दरमियान में है। तो अब हमें पता चला कि इस पे लोअर सेगमेंट भी उतना है, अपर भी इतना है, तो 5 से कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हमेशा डिमांड कर्व के दरमियान में मिड पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, इज़ इक्वल टू 1 होती है। इसे हम यूनिटरी इलास्टिक भी बोलते हैं, इक्वल इलास्टिक भी बोलते हैं। अब हमारे इस डिमांड कर्व के ऊपर इस पॉइंट की वजाहत हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेजरमेंट। अब हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। अब इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी पॉइंट। अब हम इस पॉइंट से इसका लोअर एरिया भी देखेंगे और अपर एरिया भी। अब हम बी पॉइंट की वजाहत करना चाहते हैं तो बी पॉइंट से लोअर एरिया कितना है भला, बी एस। लोअर एरिया कितना है, बी एस डिवाइडेड बाय अपर एरिया कितना है भला, बी टी। अब हम इस एरिया की मेजर करें नीचे वाला। अब हमने एम की वजाहत कर ली, अब इसकी बात हमने नहीं करनी। अब बी एस की एरिया जो है वो टोटल है सपोज करें 2 सेंटीमीटर और अपर वाला एरिया जो बी टी है वो है 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइडेड बाई 8 करें तो इसका आंसर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो हमेशा इस मिड पॉइंट से नीचे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस देन 1 होगी।
लेस इलास्टिक भी बोलते हैं इसे। अच्छा, अब हम एक पॉइंट इससे ऊपर लेते हैं जिसका नाम हम सी देते हैं। अब हम सी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करना चाहते हैं, तो सी पॉइंट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब हमने इससे नीचे वाला पूरे का पूरा एरिया क्या है भला, सी एस, लोअर एरिया, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, और अपर एरिया क्या है भला, सी टी, अपर एरिया क्या है, सी टी। तो अब हमने नीचे वाला एरिया मेजर करें तो ये 8 सेंटीमीटर है और ऊपर वाला एरिया 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस मिड पॉइंट से ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, मोर इलास्टिक होगा, ग्रेटर देन यूनिटी भी बोलते हैं। ये होते हैं नॉर्मल केसेस, हमेशा मिड पॉइंट में इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1 होती है, उससे नीचे लोअर लेस देन यूनिटी होती है, और इससे ऊपर क्या होती है, मोर देन यूनिटी होती है। अभी भी 2 पॉइंट है जहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं, एक एस पॉइंट है और एक टी पॉइंट है, इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं। अब हम एस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करना चाहते हैं, इससे लोअर एरिया बिल्कुल ही नहीं है, तो लोअर एरिया क्या है, 0 है, डिवाइडेड बाय अपर एरिया सारे का सारा क्या है, एस टी है। अब मिसाल के तौर पे अब 0, अब हम ऊपर वाला एरिया 0 डिवाइडेड बाय 10 करें तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हम टी पॉइंट पे इलास्टिसिटी मालूम करते हैं, तो लोअर एरिया सारे का सारा टी एस है, डिवाइडेड बाय अपर एरिया 0 है। तो जब 0 किसी चीज़ से डिवाइड करता होता है तो उसको क्या कर देता है, इनफाइनाइट कर देता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है। ये 2 एक्सट्रीम केस बोलते जाते हैं और ये दरमियाने नॉर्मल केसेस हैं। डिमांड मिड पॉइंट में इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इससे नीचे लेस देन 1 और इससे ऊपर ग्रेटर देन 1।